तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आराव के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षण कार्यक्रम के इस क्रम में मैं डॉक्टर मनोज कुमार उपाध्याय बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2019-21 के छात्राध्यापकों को हिंदी भाषा शिक्षण विषय के अंतर्गत कविता क्या है के शीर्षक पर एक चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए प्रस्तुत है कविता क्या है शीर्षक पर एक विस्तृत चर्चा। काव्य उस छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्य रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। चिंतन की अपेक्षा काव्य में भावनाओं की प्रधानता होती है। उसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति से आनंद की प्राप्ति तक होता है। आनुवंशिक रूप से कविता भाषा की भी समृद्ध करती है, किंतु मूलतः वह आनंद का साधन है। तर्क, युक्ति एवं चमत्कार मात्र का आश्रय न लेकर कवि रसानुभूति का समवेत प्रभाव उत्पन्न करता है। अतः कविता में यथार्थ का यथारूपण चित्रण नहीं मिलता, वरन यथार्थ को कवि जिस रूप में देखता है तथा जिस रूप में उससे प्रभावित होता है उसी का चित्रण करता है। कवि का सत्य सामान्य सत्य से भिन्न प्रतीत होता है। वह इस प्रभाव को दिखाने के लिए कभी कभी अतिशयोक्ति का भी सहारा लेता है। अतः काव्य में अतिशयोक्ति दोष न होकर वह एक अलंकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मूलतः मानव ही काव्य का विषय है। जब कवि पशु पक्षी अथवा निसर्ग का वर्णन करता है तब भी वह मानव भावनाओं का ही चित्रण करता है। व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी पक्ष काव्य का विषय बन सकता है। आज के कवि का ध्यान जीवन के सामान्य एवं उपेक्षित पक्ष की ओर गया है। उसके विषय महापुरुषों तक ही सीमित नहीं, बल्कि छिपकली केचुआ आदि पर भी काव्य रचना होने लगा है। उन्नत विषय भाव विचार एवं आदर्श जीवन का संदेश कविता को अस्थायी महत्वपूर्ण और प्रभावकारी बनाने में अधिक समर्थ होते हैं। कविता छंदबद्ध रचना है। छंद उसे संगीत प्रदान करता है। छंद की लय, यति, गति और वर्णों की आवृत्ति, तुकांत, पदावली इस संगीत के प्रमुख तत्व हैं। किंतु संगीत और काव्य के क्षेत्र अलग अलग हैं। संगीत का आनंद मूलतः नाद का आनंद है, जबकि काव्य में मूल आनंद का अर्थ होता है कविता में नाद का सौंदर्य अर्थ का ही अनुगामी होना। कविता भाव प्रधान होती है। अपने भावों को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए कवि वर्ण विषयों के सदृश
अन्य वस्तु का व्यापार प्रस्तुत करता है, जैसे कमल के सदृश नेत्र, चंद्र सा मुख, सिंह के समान वीर। इसी को सादृश्य विधान या अप्रस्तुत योजना भी कहते हैं। अब हम कुछ कविता के सौंदर्य तत्वों का बोध कराएंगे। कविता के कुछ ऐसे सौंदर्य बौद्धिक तत्व होते हैं, जैसे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। भाव सौंदर्य प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मम स्पर्शी चित्रण भाव सौंदर्य है। भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रियों ने रस कहा है। प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रस काव्य की आत्मा कहा गया है। श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, शांत, भयानक, अद्भुत और विभत्स 9 रस कविता में माने गए हैं। प्रवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को भी अलग रस माना है। सूर के बाल वर्णन में वात्सल्य, गोपी प्रेम में श्रृंगार का भूषण और शिवा वावनी में वीर रस का चित्रण किया गया है। भाव, विभाव और अनुभाव के जोग से रस की सृष्टि होती है। रस का संक्षिप्त वर्णन भी मिलता है।